हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास नंबर 40। आज हम पढ़ेंगे सैयद हैदर रजा के बारे में। इनका जन्म 1922 ईस्वी और मृत्यु 1916 ईस्वी में हुई। प्रगतिशील कला आंदोलन के प्रमुख सदस्य थे। भारतीय आधुनिक कला परिदृश्य में रजा ऐसे कलाकार हैं जिनके बिना भारतीय आधुनिक कला अपूर्ण है। आधुनिक भारतीय चित्रकला में रजा का वही स्थान है जो पश्चिमी में सूजा का है। ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्टिक ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे। आरा व इन्हीं के प्रयासों से भारतीय आधुनिक कला आंदोलन में जोर पकड़ा। रजा ने भारतीय परंपरा व संस्कृति को अपने चित्रों के माध्यम से जीवित बनाया। रजा का प्रकृति के उन्मुख वैभव की ओर आकर्षण रहा है। उनकी कलाकृतियां में मात्र आकर्षण का अनुकरण नहीं, अपितु उनकी अनुभूति अपनी ही धारणा शक्ति से प्रेरित होकर एक अभिनव गतिशीलता के प्रभाव में नए संदर्भों को जन्म देती है। रजा के चित्रों में प्रकृति का सौंदर्य व विकसित परिप्रेक्ष्य यथार्थ के संपर्क में अधिक प्राणवान बना है। इनकी बुद्धि जैसे जैसे प्रखर होती गई वैसे वैसे नित नई अनुभूतियों की सरगाभित गहराई में प्रतिष्ठित हुई तो इनकी भ्रांति मिट गई। रजा को अनुभव हुआ कि प्रकृति चेतना शून्य नहीं है, अपितु नैसर्गिक सूक्ष्म का अस्तित्व है, सत्य का उद्गम है, जिसमें हृदय गाथा भावनाओं का समावेश हो सकता है। जन्म एवं जीवन परिचय। रजा का जन्म 23 जुलाई 1992 में मध्य प्रदेश के दमोह कस्बा में हुआ था। हाई स्कूल पास करके ये नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला की शिक्षा प्राप्त करने लगे, किंतु अर्थभाव के कारण अधिक दिन अपनी पढ़ाई न कर सके, अतः इन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं मिली और यह मुंबई चले गए। अपने आर्थक परिश्रम के पश्चात इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया और अत्यंत कठिनाइयों में संघर्ष करते हुए फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके पश्चात
इनकी प्रतिभा उज्जवल होती गई। इनकी प्रदर्शनियां मुंबई, दिल्ली व नागपुर में आयोजित हुई, जिससे इनकी प्रशंसा हुई। देसी चित्रण। विदेशों में देशी शैली के प्रभाव में रजा को सरकारी छात्रवृत्ति भी मिली। फ्रेंच स्कॉलरशिप पर रजा ने डी.वो आर्ट्स और स्टूडियो एडम हेज, पेरिस में कला का अध्ययन किया। फ्रांसीसी सरकार से बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने के बाद रजा सन 1950 ईस्वी में पेरिस में ही बस गए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रह रहे चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में एम.एफ. सूजा ने लिखा है, रजा एक सफल चित्रकार था। वह सराबोरो मुंबई में अधिकांश झांकियां जल रंगों में बनाया करता था। इसकी धुंधली आकृतियां पनीले दृश्य के लिए सदैव सटीक बैठती थीं। रजा की कूंची का कैनवास पर सीधा और संवेदनपूर्ण स्पर्श अद्वितीय है। कूंची ब्रश को बोलते हैं, पेंटिंग ब्रश होता है। फ्रांस पहुंचने के बाद भी रजा उसी शैली में काम करते रहे जिस शैली में उन्होंने भारत में आरंभ किया था। रजा ने अपनी कला को विपणन में व्यावसायिक चित्रकार प्रोफेसर लाउमन की नकल कहा करते थे, लेकिन उनसे संबंध विच्छेद न करने के बाद उसकी कला में एक क्रांतिकारी मोड़ आया। लघु चित्रों में मिलती जुलती एक चित्र श्रृंखला में उसने धुंधले जल रंगों में दमकते कैडियो से मांझे गए तीक्ष्ण धार वाले ज्यामितीय आकारों के उनके चित्र बनाए और आधुनिक भारतीय कला यात्रा में उन खूबसूरत चित्रों को रजा ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्टिक ग्रुप की पहली प्रदर्शनी 1949 में कला प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत किया। नवीन कला की खोज। रजा रूप और दृश्यांकन के साथ साथ वातावरण की चतुर्दित चारुता की ओर आकर्षित हुए हैं। कश्मीर की प्राकृतिक सूक्ष्म और स्वरूप सुंदर चेहरों के निखार से इनमें उत्कृष्ट प्रेरणा जागी। मुंबई में वर्षा ऋतु में बादलों की शोभा और आकाश के क्षण प्रतीक्षण होने वाले परिवर्तन के साथ ही वातावरण की अद्र संभावता इनकी तुलिका से सजीव हो उठी है। दृश्य चित्रों के अतिरिक्त ग्रामीण व नागरिक सामाजिकता के अनेक अंकित चित्र नए रूप के संग्रह ने सौंदर्य के निरपेक्ष अनवारता क्रम की भत्सन करते हुए ज्यामितीय अथवा अमूर्त की ओर अनेक स्थलों पर व्यंजन
की है व्यंजना की है। दक्षता पूर्वक रंगों का प्रयोग करते थे। रंग प्रयोग में रजा की दक्षता आधुनिक भारतीय कला के में एक उपलब्धि के रूप में याद की जाएगी, क्योंकि इन्होंने रंगों के द्वारा मानसिक जटिलताओं तथा प्राकृतिक रहस्यमयता में साक्षरता कराया है। इनके रंग अलंकारिक नहीं है, उनमें अनुभव और व्यवहार सिद्ध उपक्रम के मुक्त बहाव की प्रकृति प्रायः सभी चित्रों में दिखाई देती है। आरंभ में इन्होंने जल रंग में काम किया, किंतु बाद में एक्रिलिक रंगों में चित्रण किया। ये अपने चित्रण में कभी कुछ खास रंगों का प्रयोग करते तो कभी एक ही रंग में संपूर्ण आकृति को उभार देते। इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे अपने चित्रों को दार्शनिक अथवा वैचारिक आधार देना चाहते हैं थे। रंग और रंगों में गहराई है, जो हमें उनके कैनवास से दूर तक झांकने में सहायता करती है। इनके द्वारा रंग के प्रयोग को देखकर ऐसा लगता है जैसे रजा रंगों से खेलते हैं। रजा ने राजस्थान पर अतिरिक्त चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें संबंध में उन्होंने लिखा है, मैंने राजस्थान पर आधारित चित्र बनाए, पहले भी, बाद में भी और अब भी बनाता हूँ। तो राजस्थान प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, लेकिन रंगों में कहीं ना कहीं उसका मोर उसके रंग में दृश्य आवश्यक होता था है। वास्तव जब हम किसी जगह को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो उस अनुभव का चित्र हमें हमारे ज़हन में कहीं ना कहीं अवश्य रहता है। रजा ने फ्रांसीसी चित्रकृति मोंगुला से विवाह किया तथा विदेश में अपने स्थायी निवास के बारे में कहा है कि फ्रांस में भी यद्यपि संघर्ष कम नहीं है, तथापि जिस समाज में कलाकार के रूपों में परिचय ही एक उम्दा चीज मानी जाती है, वहाँ कलाकार को एक प्रकार का भरोसा तो करता ही है। फिर भी भारत से मेरा संबंध अटूट है, वह रहेगा। सेरीग्राफ, चौपाटी, जमीन, राजस्थान चित्र श्रृंखला, ग्रीष्म आवास, आज, कश्मीर की एक गली, चित्र 98 आदि रजा के कुछ प्रसिद्ध चित्रों के शीर्षक हैं। पुरस्कार 1946 में मुंबई आर्ट सोसाइटी का रजत, 1948 गोल्ड प्रिंस द क्रिटिक, पद्मश्री 1981 कालिदास सम्मान, पद्म विभूषण 2007
पद्म विभूषण 2013 एनडीटीवी की ओर से लिविंग लेजेंड। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें और बार बार से रिवाइज करें। पेपर के चांसेस जल्दी ही हैं, हो सकता है पेपर, कंफर्म नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।